अंजना जी अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी, उस फायदा हुआ। हाँ। अगर आपको तू मैं पे ही उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से हो तरीके से बोला जाता है। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती है तो शुरू हो जाइए। मैं आपको बता रही हूं अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश। और अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है आपका जो बैकलॉग है, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सूत्रों के माध्यम से मैं इस देश की नागरिक हूं। कांग्रेस बीजेपी तो देखिए होता रहेगा, मैं इस देश की नागरिक हूं। मेरे देश में आर्थिक संकट आया है, मेरे देश के उन क्षेत्रों में जहां पर करोड़ों लोग काम करते हैं। आज आप ही के चैनल पर मैंने देखा है तिरुपुर से लेकर सूरत तक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप ही के यहां मैंने न्यूज में देखा है। और अगर फैक्ट्री बंद हो रही है तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को देश को संबोधित नहीं करना चाहिए? ये सूत्रों के माध्यम से सरकार कभी डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं, कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री के सूत्र बोलते हैं। अरे $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएस को, कहां से उसकी भरपाई होगी मैं ये जानना चाहती हूं। और अंजना जी एक बात यहां पर जरूर कहनी जरूरी है, आज हमारे एक्सपोर्ट का जो फायदा होगा वो किसको हो रहा है? वो पाकिस्तान जैसे देशों को, वियतनाम को, कंबोडिया को, इंडोनेशिया जैसे देशों को हो रहा है। असलियत यह है कि प्रदीप जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, आप सिर्फ 2 लाइन का जवाब और मैं भी 2 लाइन का जवाब जी के पास जाना है। नहीं अंजना जी सुन लीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए सुप्रिया जी। एक मिनट, आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, कर रही हूं, आप कितना भी ट्रंप को कोसिए, मैं आपसे 2 हाथ आगे कोसने को तैयार हूं। लेकिन असलियत यह है कि चाइना पर 30% का टैरिफ लगाए, हम पे 50% का लगाए, बांग्लादेश पर 35 पे लगाए, हम पर 50 का लगाए, पाकिस्तान पे 19 का लगाए, वियतनाम पे 19% टैरिफ, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ और हम पर 50%। 2 ही देश हैं जिन पर 50% लगा है, ब्राजील पर और भारत पर। ठीक है प्रदीप जी, छोटा सा जवाब दीजिए, छोटा सा। डोनाल्ड, तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ने क्यों धोखा दे दिया? अंजना जी आज इकोनॉमी पे ज्ञान आप इनके बीच में नहीं बोलिए, ये देखिए जल्दी बोलिए दो लेवल प्रदीप की जी। बात। आज इकोनॉमी पे ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने इस देश में जब सत्ता छोड़ी थी, इस देश में करंट अकाउंट डिफिसिट रिकॉर्ड हाई पे था, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी थी। हर आर्थिक एजेंसी कह रही थी भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल डाउन कर रहा था, भारत जो है ग्लोबल इकोनॉमी को पुल अप कर रहा था। एक सिंपल उदाहरण देखिए, ये बीच में ये डिफेंस पे 4,312 करोड़ था इनका एक्सपोर्ट था जब इन लोग की समय थी। जब हम लोग के समय में 80,000 करोड़ से ज्यादा तक स्थिति हो चुकी है। ये देश को इंपोर्टर बना के रखे थे, क्या बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डबल हो चुका है। ये इनकी आर्थिक ज्ञान जो देश ने लिया था, देश का बेड़ा गर्क हो गया था। ट्विन डेफिसिट की बात लोग करते थे, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, यही आर्थिक ज्ञान की वजह से। और इनका खुद का लॉजिक ये प्रूव कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों और एमएसएमई का हित रखे। ये क्या चाहती थी कि किसानों के व्यापार को खोल ले, भारतीय किसानों को नुकसान हो जाए। आज हम मिल्क के सबसे नंबर 1 प्रोडक्शन है, आज डेयरी का नंबर 1 प्रोडक्शन है और उसके आधार पर हमने यूके के साथ एफटीए किया। ये तो जाके आसियान के मुल्कों के साथ एफटीए करते थे जहां पे रिटर्न में हमको कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, हो गया, चलिए। सीधा स्वदेशी का मूवमेंट चल रहा है, लोगों में उछाल आता है। आपको नहीं लगता ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं? और ये स्वदेशी की तरफ जो बढ़ा है मामला, खासतौर पर रक्षा के क्षेत्र में, फोन्स वगैरह के क्षेत्र में, ये एक लंबा प्रोसेस है जो हम लोग पिछले 11 साल से देख रहे हैं और वो जड़ पकड़ रहा है। नहीं, अगर इतनी जड़ पकड़ रहा होता, अगर इतना बढ़िया लंबा अच्छा प्रोसेस होता तो मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट है जीडीपी में वो बढ़ जाता ना। वो घट क्यों गया 2014 से? आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, ये मेरे आंकड़े तो है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े। 15.6 से घट के 12.3 पर आ गया। बब्बर शेर दहाड़ तो रहा नहीं है, ये तो आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर सब कुछ इतना चंगा सी है तो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं आपको बताती हूं क्यों नहीं बढ़ रहे। क्योंकि जो मोबाइल फोन हम बना रहे हैं उसके लिए हम $23 बिलियन का इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हम पहले 2017 तक $3 बिलियन का करते थे वो $23 बिलियन हो गया। उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अंजना जी, मैं मूल मुद्दे पर वापस आना चाहती हूं और मूल मुद्दा है ये जो ट्रेड डील हुई है, इसका नफा और नुकसान। मैं कुछ सेक्टर्स का नाम ले लेती हूं और उसका फायदा किसको हो रहा है। हमारा टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर है वो हिट होगा 50% टैरिफ से। फायदा होगा बांग्लादेश को, वियतनाम को, मेक्सिको को, तमाम ऐसे देशों को, डोमिनिक रिपब्लिक को भी फायदा होगा। डायमंड में फायदा होगा इजराइल को, बेल्जियम को, थाईलैंड को, मेक्सिको को, चाइना को। एग्रीकल्चर और मीट में जिस पे हमारे टैरिफ लग रहा है, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम और कीनिया को फायदा होगा। हैंडीक्राफ्ट में चाइना को, टर्की को, वियतनाम को फायदा होगा। लेकिन यहां पर मैं 1-2 बातें आपकी जानकारी के लिए और आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए रखना चाहती हूं। 58 पे रुपया मिला था 2014 में, 88 पर दस्तक लगा रहा है। इधर उधर की बातें मत करिए, रुपए को कहां से कहां तक ले आए कोई अभी यहां पे बात कर रहा था। और मैं फिर से एक बात बीजेपी से समझना चाहती हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता है या आपके जो बिजनेस एडिटर, उनसे मैं समझना चाह रही हूं। जब मोदी जी कहते हैं रुपया काला हो या गोरा हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे कह सकते हैं? आप इसको समझाइए
कि ये काली इकोनॉमी को या दुबई जैसी इकोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात मैं यहां पे कहना चाहती हूं अंजना जी, एक नेगोशिएटिंग टेबल पर रेप्यूटेशन होती है। हिंदुस्तान की एक साख रही है, हिंदुस्तान की एक रेप्यूटेशन रही है। हिंदुस्तान को डेवलपिंग नेशंस अपना मॉडल मानते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के चलते, कोऑपरेटिव सेक्टर के चलते, सोशल सेक्टर के चलते। आज कहां है हमारी साख? आज प्रधानमंत्री प्रदीप जी को भी दिखा दीजिए। कुछ कहते, कभी अमेरिका के आगे नतमस्तक, कभी चीन की शरण में। अरे नतमस्तक होते तो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता ना। अब दो नाव की सवारी आप कैसे करेंगे? एक सेकंड, एक सवाल सुनिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल, सिंपल सी बात है। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फायदा हुआ? हाँ। अगर आपको तू में पे उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। हाँ। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती हैं तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको जो सोशल मीडिया पे करना, आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहाँ पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं। दो नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? अंजना जी, थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश। और अगर नहीं आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। हाँ, तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए। तो आप मेरी बात सुनिए, अगर आपके अंदर दम है, दम मत कीजिए। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है तो औकात है, दिखा दो, सुन लो। ये सब सड़क की लड़ाई नहीं है। प्लीज यू रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। I don't want your ज्ञान, I don't want your 2 cents। मत लीजिए, I don't want मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी, अगर ट्रेड फायदा बिल्कुल, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर रिपोर्टिंग की और उसी तरह से था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए। अब आपको बोलना है बोलिए, जब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है आपका जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा है, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। आज तक पर बैठी हैं, आज तक पर जो लिखा है सामने लिखा है। मीडिया को लेकर आप अपनी थीसिस कहीं और जाके बताइएगा प्लीज। सुप्रिया जी, मैं सही बता रही हूँ, जवाब देना चाहूंगा। सबका टाइम बर्बाद कर रही हैं आप, अपना भी कर रही हैं और दर्शकों का भी कर रही हैं। ज्ञान मत दीजिए ना, ज्ञान मत बोलिए। ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती है, दूसरों पर बैठ के नहीं। ये दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।